भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचा दिया जाए, क्योंकि मैं अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। क्या? आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं। वो धन जो है जिसकी सेवा में लगेगा, वहीं पर आप जाएंगे। तो धन में आपकी आसक्ति है, धन में आपकी आसक्ति है। तो धन अगर कृष्ण की सेवा में लगेगा तो आपकी आसक्ति कृष्ण में फिर बनेगी। और धन अगर अपने घर की सेवा में, परिवार की सेवा में, स्त्री पुत्रों की सेवा में लगेगा तो आसक्ति उसी में होगी। इसी भौतिक संसार में बंधे रहेंगे, जन्म मरण से बंधे रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि धन को भगवान की सेवा में लगाएं। तो राजा ने कहा, क्या कहा कि मेरे पास जो कुछ भी धन है वो सब का सब भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचा दिया जाए, क्योंकि मैं अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। आत्मा का कल्याण कैसे होगा? जब आत्मा कृष्ण की सेवा में लगेगी। और कृष्ण की सेवा में लगने के लिए क्या है? धन को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। तो फिर कृष्ण की सेवा जो है, मैं, मेरा शरीर भी और मेरा मन भी लगेगा, तन मन धन। तो धन अगर लगेगा तो फिर मन भी लगेगा कृष्ण की सेवा में और तन भी लगेगा, है ना। लेकिन अगर आप धन नहीं लगाते हैं कृष्ण की सेवा में तो तन और मन भी जो है नहीं लगता। जहाँ धन होता है वहीं पर तन होता है, वहीं पर मन होता है। तो उन्होंने कहा जितना भी धन है मेरा सब वहाँ है, तो मैं कल्याण करना चाहता हूँ। तो क्या है? बहुनात्र विमुक्तेन मदीयम असूयद भवेन् तत्सर्वं कृष्ण सान्निध्ये नियताम आत्मकारिणः। राजा योगनाशु कह रहे हैं, जहाँ भागीरथी गंगा और यज्ञों के स्वामी भगवान हरि वर्तमान हैं, हस्तिनापुर में गंगा जी हैं। जहाँ भागीरथी गंगा और यज्ञों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वर्तमान हैं, वहाँ इनके साथ समागम होना किसके चित्त को संतुष्ट नहीं करेगा? वहाँ गंगा जी का भी दर्शन होगा और भगवान श्री कृष्ण का, सब यज्ञों के स्वामी हैं। तो फिर कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं, अगर कृष्ण का दर्शन हो, सब यज्ञों के स्वामी हैं, है ना। तो यत्र भागीरथी गंगा यज्ञेशो भगवान हरि संयोगश्चैव सर्वेषां कस्यचित्तं न तोषयेत्। फिर राजा ने सुदेव को बुलाकर आज्ञा दी। सुदेव एक जो है उनके नगर के बहुत धनवान व्यक्ति हैं। तो राजा जोगनाथ ने सुदेव को बुला करके आज्ञा दी, हे सुदेव, तुम हमारे नगर के सबसे बड़े धनवान हो, तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे धनी लोग भी यहाँ रहते हैं, तुम भारी धन और नाना प्रकार के सत्पुरुषों से संयुक्त हो। उन सब धनवानों को अपने साथ युधिष्ठिर के नगर को ले चलो। धनवानों के जो है तुम लीडर हो। वो जो धनवान हैं हमारे नगर के, वो सत्पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं वही होते हैं जो धन को भगवान की सेवा में लगाएं। तो महाराज योगनाथ सुदेव को आज्ञा दे रहे, तुम सब धनवानों के क्या हो? लीडर, नेता हो। तो तुम मेरी आज्ञा से क्या करो, अपने अधीनस्थ जितने भी धनवान हैं, उन सब को जो है अपने साथ धर्मराज युधिष्ठिर के नगर को ले चलो। सुदीपम च समाहूय संधिदेश नराधिपां वसुवृंदेन संयुक्तो नाना सज्जन संयुतः तुमस्माकं पुरे स्त्रीमान् संत्वन्ये सदना जनान् आत्मना सहितान् सर्वान् धर्मराजे पुरम नये। तुम सबको साथ में लेकर के धर्मराजपुर चलो, धर्मराजपुर में सबको ले चलो। तो धन नहीं छोड़ करके जाना है, धन को लेके जाना है। धन को अपने घर में छिपा करके और जा रहे हैं, धन नहीं लगाना, धन नहीं देना भगवान को, हम दर्शन करेंगे, खाली दर्शन करेंगे। राजा कहता है बिना धन के जो है आएंगे, निर्धन होकर के आएंगे।
धन जो है घर में छोड़ करके जाएंगे। नहीं, धन को घर में नहीं छोड़ना है, धन के साथ में चलो। तो जैमिनी मुनि सुना रहे हैं कथा, जैमिनी मुनि ये कथा सुना रहे हैं। तो ही जन्मेजय, जन्मेजय को सुना रहे। जन्मेजय कौन है? परीक्षित महाराज के पुत्र हैं। जैसे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत सुनाई, उसी प्रकार से परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को ये कथा जैमिनी मुनि सुना रहे हैं। किसी प्रकार से कम नहीं है, श्रीमद् भागवत से कम नहीं है ये कथा। बहुत दिव्य, बहुत रस है इस कथा में। तो क्या हुआ? जैमिनी मुनि कहते हैं, हे जन्मेजय, राजा से ऐसा आदेश पाकर सुदेव ने सामने खड़े हुए लोगों से कहा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर विद्यमान हैं, आप लोग वहीं चलिए, क्योंकि वहाँ महाराज युधिष्ठिर का अत्यंत सुंदर अश्वमेध यज्ञ होगा। सुदेव ने राजा के सामने सब अपने अधीनस्थ जितने धनी लोग थे सबको आदेश दिया। सुदेव के ऐसा कहने पर वहाँ की सारी जनता प्रसन्न और सुखी हो गई। सब प्रसन्न हो गए, सब सुखी हो गए कि क्या ऐसे भी राजा होते हैं, है ना। और जब वो ऐसा कहते हैं कि जो नहीं जाएगा चोर की भांति मारा जाएगा, तो इसको सुन करके किसी को दुख नहीं हुआ। बहुत प्रसन्न है कि राजा, ऐसा राजा होना चाहिए कि जो मृत्यु दंड देगा। अगर युधिष्ठिर का और कृष्ण का दर्शन नहीं करते हो तो मृत्यु दंड दिया जाए। तो सब प्रसन्न हो गए, सब सुखी हो गए। ऐसा राजा होना चाहिए। एवं तेन समादिष्टो जनम प्राहे पुनः स्थितम भवद्भिर्निगम्यतां तत्र यत्र तो कृष्ण पांडवो युधिष्ठिरस्याश्वमेधो भविष्यति सुशोभनः एवं मुक्ता जना सर्वे दृष्टा जाता सुखान्विता। अब सुदेव ने अपनी माता से कहा, सुनो बड़े ध्यान से, बहुत आनंद है इस कथा में, हंसी भी आती है। तो इस नगर में एक जो है बूढ़ी माता जी है जो उल्टी विचार वाली है। तो अपनी माता से कहा, सुदेव ने अपनी माता से कहा, माता, जहाँ धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, वहाँ पर राजा मुझे ले जाना चाहते हैं। तो बड़ा मतलब हर्षित होकर के बोला, अपनी माता से बड़े हर्षित होकर के बोला कि राजा साहब मुझको वहाँ ले जाना चाहते हैं। हे माता, तो उन्होंने तो खुशखबरी के रूप में सुनाया है कि मुझे ले जाना चाहते हैं, जहाँ युधिष्ठिर हैं और श्री कृष्ण हैं और अर्जुन हैं, वहाँ मुझे ले जाना चाहते हैं। कौन? राजा यौवनाश्व ले जाना चाहते हैं। सुदेवो मातरम प्राह राजा मामने तुम इच्छति यत्र धर्मे सुतो राजा यत्र तो कृष्ण पांडवो। तब अपने पुत्र के अप्रिय वचन को सुन करके तो पूरे राज्य में एक जो है माता जी है जिसको ये आदेश बड़ा अप्रिय लगा। उसको जो है अप्रिय लगा है। तो अपने पुत्र के अप्रिय वचन को सुन करके माता बोली, बेटा तुझे वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए। बेटा तुझे वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। माता कहती है, जननी स्वसुतस्येदं वाक्यमाकर्णे वाक्चा प्रियम प्रोवाच वचनम पुत्र न गंतव्यम कदाचन। हे पुत्र, मेरे जीते जी तुझे इस प्रकार धन बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरे जीते जी, जब तक मैं जिंदा हूँ तो तू धन जो है बर्बाद ना कर। तो भगवान की सेवा में अगर धन लगेगा तो धन बर्बाद होगा। तो धन को इकट्ठा रख, धन को बर्बाद ना कर। क्योंकि धन से हीन होकर मैं इस संसार में जीना नहीं चाहती, धन के बिना मैं जीना नहीं चाहती। वित्तव्यो न कर्तव्यो मैं जीवति पुत्र के वित्तहीना है हम तात न जीवितुम इहोत सहे। तब पुत्र ने कहा, पुत्र ने नहीं सोचा था कि माता का इतना उल्टा दिमाग है। तो उसने कहा, पुत्र ने कहा कि हे माता, वहाँ महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में गंगा जी भी दर्शन दे रही हैं, गंगा जी का भी दर्शन हो रहा है
और बहुत से संत महात्मा भी पधारे हुए हैं वहाँ पर, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ भी विराजमान हैं, और बहुत से ऋषि मुनि आए हुए हैं। माता तुम भी उठो और वहाँ चलकर बलदेव सहित भगवान गोविंद का दर्शन करो, चलो तुम भी चलो। वो तो मना कर रहे हैं, माता तुम भी चलो। बोला तत्र भागीरथी गंगा नाना संता समागता स्वयं स भगवान यत्र कृष्णस्तिष्ठति साग्रजः युधिष्ठिरस्य यज्ञेन्द्रे ऋषियोऽपि समागता उत्तिष्ठ जननी तुम ही गोविंदम पश्य साग्रजम। तो वृद्धा बोली, बुढ़िया, कहते हैं सठिया जाता है कोई किसी का दिमाग। तो बुढ़िया बोली, सुदेव तू ऐसा मत कह, मैं हस्तिनापुर को नहीं जाऊंगी। मैंने पहले भी कभी धर्म की बात नहीं सुनी। मैंने कभी पहले धर्म की बात नहीं सुनी। हैं? ऐसी घर के काम में लगी रही हैं, उसमें भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा। मूढ़ जो लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से पहले प्रकार के मूढ़ होते हैं। और मूढ़ को प्रभुपाद बताते हैं कि गधा जैसे मूढ़ होता है, तो मूढ़ गधा होता है तो वो क्या करता है, बहुत परिश्रम करता है, धोबी के कपड़े इधर से उधर ले जाता है और सोचता है कि इसी के कारण मुझे घास मिलती खाने को। तो परिश्रम बहुत करता है, और जब घास मिलती है तो सोचता है कि मैं मुझको जो है इस कारण से मैंने परिश्रम किया, इसलिए मुझे घास खाने को। तो घास तो पहले से है, तो भगवान तो पहले से सब कुछ पालन कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो जो है घर के कामों में एकदम लगा रहता है, गधे की तरह लगा रहता है, और सोचता है इसी से हमारा जो है ये जीवन निर्वाह हो रहा है, मुझे भोजन खाने को मिलता है। भगवान दे रहे खिलाने, भगवान तो खिला रहे हैं। तो क्या कहती है, मैंने कभी भी पहले कभी भगवान के धर्म की बात नहीं सुनी है। मैं वम्मद सुदेव तुम न गमिष्याम्य हम पुरम न देवो न च धर्मोपि श्रुतिपूर्वः कदाचन। मेरे पिता ने और पति ने भी कभी धर्म नहीं किया है। अब पति भी नहीं रहे और पिता भी नहीं रहे, तो अपने पुत्र को बता रही कि मेरे पति ने कभी धर्म नहीं किया, मेरे पिता ने भी कभी धर्म नहीं किया है, तो तू भी धर्म माना कर। तो जैसे उस रास्ते में चले, जैसे भेड़, हम आज चर्चा कर रहे थे भेड़िया दशा, कि भेड़ जो है आगे की भेड़ जैसे गड्ढे में गिरती है, तो जितने भी पीछे चलने वाली सब गड्ढे में गिरती, और कुछ नहीं जानते हैं, सब गड्ढे में गिरेंगे। भेड़ों का झुंड वैसे ही होता है, एक आगे वाली भेड़ जो है जैसे चलती है, पीछे की भेड़ें सब उसी के पीछे भी चलते हैं। तो इसी प्रकार से है कि जो ऐसी बुद्धि के होते हैं तो कहते हैं तू भी ऐसे ही रास्ते में चल। तो भगवान की सेवा में और युधिष्ठिर महाराज की सेवा में जो है अपना धन नहीं लगाना चाहिए। धन को जोड़ करके इकट्ठा कर, जब तक जिंदा हो धन को जो है खर्चा ना करो। क्या करो, जोड़ो, इकट्ठा करो, और फिर धन को छोड़ करके चले जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, शरीर को छोड़ कर चले जाएंगे, वो ठीक है। लेकिन धन जो है खर्चा नहीं करना, भगवान की सेवा में धन नहीं खर्चा करना है। जीते जी, अपने जीते जी धन खर्चा नहीं करना है, और मरने के बाद तो जो है फिर तो जो भी जिसको जो करना होगा करेगा ही। लेकिन जिंदा जब तक है तब तक धन खर्चा नहीं करना है। हमारे पिता ने मेरे पति ने भी ऐसे ही किया है, हमारे पिता ने भी ऐसे किया है, और तू भी ऐसे कर, ऐसे चले। तो ये कह रही है मैं वम्मद सुदेव तुम न गमिष्याम्य हम पुरम न देवो न च धर्मोपि श्रुतिपूर्वः कदाचन। हाँ, तो किस उपदेश से तू धन का विनाश करने पर उतारू हो गया है? किसने उपदेश दिया तुझको? मेरे पिता ने तो उपदेश दिया नहीं कभी, मेरे पति ने तो उपदेश दिया नहीं कभी, और वो तो चले गए, मर गए। अब तू किसके उपदेश पर ये धन को जो है खर्चा करने के लिए तैयार हो गया? तुझे किसने उपदेश दे दिया? तो वो कह रही है भर्त्रा ने विकृतो धर्मो मत्पित्रा तो कदाचन कश्योपदेशा तुम पुत्र प्रवृत्तो सी धनक्षये। ये जो यज्ञ दान आदि कर्म है, इन सबको मैं ठग विद्या समझती हूँ।
यज्ञ दान आदि कर्म हैं, इनको मैं ठग विद्या समझती हूँ। हाँ, मेरी समझ से तो वेदों का भी कोई अर्थ नहीं निकलता, वेदों का भी कोई अर्थ नहीं है। और ब्राह्मण लोग जो है लोगों को बहकाने वाले, ठगने वाले हैं ये ब्राह्मण लोग। अब वो वेदों का उपदेश दे रहे हैं, ब्राह्मण भगवान का उपदेश दे रहे हैं, तो उनको भी बोल रही है ये भी बहकाने वाले हैं, ठगने वाले हैं। पैसा जो है अपना जो है रखा हुआ है तो सुरक्षित रखा हुआ है, तो उसको जो है वो जो है मतलब खर्चा कराएंगे, हैं? क्यों जो है मतलब ये सब करा रहे हैं। ये वेद भी है जो है ये गलत हैं, ब्राह्मण लोग भी जो उपदेश देते हैं वो सब गलत है। क्यों? पैसा खर्चा कराते हैं। पैसे खर्चा अगर हो कहीं भी तो वो सब गलत है। पैसा खर्चा पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से। तो सर्वं प्रतारणं मन्ये यज्ञदानादिका क्रिया अर्थवादो मतो वेदो ब्राह्मण लोक वंचका। अपनी जान को जोखिम में डालकर जो धन प्राप्त किया गया है, अब धन तो है जान को जोखिम में डाल करके प्राप्त किया गया है। कैसे बड़ा परिश्रम करके बिना खाए पिए दुकान में मतलब बैठे हैं, बिना खाए पिए, है ना, समय ही नहीं मिलता है और पैसा पैसा पैसा, तो पैसा इकट्ठा किया है तो कभी कभी गर्मी में पानी भी नहीं मिलता है और लगे हैं अपने व्यापार में लगे हैं। इतनी संकट जान को संकट में डाल करके तो धन इकट्ठा किया है, उसको तो खर्चा करेगा। तो धन में तो हमारे प्राण हैं, धन में तो हमारे प्राण हैं। अगर धन चलाए तो हमारे प्राण चले जाएंगे। हमारे कुल में किसी को भी धर्म सुखदायी नहीं हुआ, धर्म किसी को सुखदायी नहीं है हमारे कुल में। प्राण विजय निलब्धम धनम तत्को अनुनाशयेन अस्माकं चाकुले धर्मो न कश्यापि सुखे प्रदः। अब तो मैं बूढ़ी हो गई, इन्हीं विचारों में तो मैं बूढ़ी हो गई, अब क्या सीखूंगी तुमसे कुछ? अब तुम मुझे सिखाएगा क्या? इन्हीं बातों में मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। अतः किस प्रकार धन का, अब धर्म का अनुष्ठान अब मैं कैसे करूँगी? कि बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता। बुढ़ापे में जो जो विचार आपने पाले हैं तो वही विचार आपके दिमाग में आएंगे और कुछ दूसरा विचार आएगा ही नहीं। तो अब कहती है अब किस प्रकार धर्म का अनुष्ठान कर सकती हूँ? साथ ही जो काम मैंने आज तक नहीं किया उसे मैं नहीं करूँगी, बुढ़ापे में नहीं करूँगी। हाँ, ये मैं सत्य कह रही हूँ, अब मैं नहीं करने वाली कुछ भी। और कोई कुछ कहेगा तो वही धोखा देने वाला है, वही गलत है। कोई कुछ बोलेगा धन के संबंध में है कि भाई धन खर्चा करो, इस संबंध में कोई भी बात अगर बोली तो वो गलत ही है, सब गलत है। वृद्धाहम सांप्रतम जाता कथम धर्मम समाचरे अकृतम ना करिष्यामि हे तत्सत्यम वचो मम। तो जैमिनी जी कहते हैं, राजन, माता की ये बात सुनकर सुदेव राजा के पास गया। अपनी माता की बात सुनकर के सुदेव राजा के पास गया। राजा के पास गया और उनके लिए हंस करके परम सुंदर वचन कहने लगा। राजा के साथ हंस करके सुदेव ने कहा कि मेरी माता ऐसा कह रही है। उसको भी हंसी आ रही थी, सुदेव को भी हंसी आ रही थी। एतत् श्रुत्वा वचस्तस्या सुदेवो निपतिम्ययौ प्रत्युवाच वचो रम्यं नृपं हास्यकरं परम। सुदेव ने कहा कि महाराज, माता जी धर्मराज युधिष्ठिर के इस महान यज्ञ को देखने के लिए मेरे साथ नहीं चल रही हैं, क्योंकि वे घर को नहीं छोड़ सकती हैं। इतना ही बोला, ज़्यादा नहीं बोला, धन की बात नहीं करी। घर को नहीं छोड़ सकती हैं और वो हम मेरे साथ नहीं चलना चाहती, माता जी नहीं चलना चाहती हैं। नायाति जननी देवे मया सह महाकृतुम धर्मराजस्य तम दृष्टुम न गृहम परिमुंचति। तो सुदेव की बात सुनकर राजा उस बूढ़ी रानी को बुलवाकर उससे मनोहर वचनों से समझाने लगे जिससे उसका कल्याण हो जाए। अब राजा समझाने लगे, राजा स्वयं समझाने लगे। राजा तस्य वचा श्रुत्वा समानीय जरद्गवां प्रोवाच वचनम रम्यम हितम तस्या यथा भवे। उसका जैसे हित हो, राजा का
राजा भी गुरु होता है, हाँ, राजा भी प्रजा का गुरु है। तो हित जैसे हो उस तरह से राजा उस माता जी को समझाने लगा। राजा ने कहा, देवी सभी लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर और माधव हैं। जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर और कौन है? माधव हैं। तुम भी मेरे साथ हस्तिनापुर को चलो और वहाँ पुण्य का अनुष्ठान करो, मतलब तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। जो लेके जाओगे साथ में वो तो तुम्हें मिलेगा, ये धन तो तुम छोड़ के जाओगे, धन तो तुम्हारे साथ जाएगा। तो तुम्हें जो मतलब लेके जाना है, सोचो क्या साथ जाएगा, क्या सोचो क्या साथ। तो राजा ने कहा कि वो तुम्हारे साथ जो जाएगा वो तुम्हें मिलेगा वहाँ उनके दर्शन से। सर्वे लोकास्तत्र यान्ति यत्र तो धर्म माधव मयैव सहिताया ही कुरु पुण्यम गजहवये। वहाँ भगवान श्री कृष्ण और वधुओं से घिरी हुई महारानी रुक्मिणी भी विद्यमान है। वाह, अब वहाँ नहीं चलोगे तो फिर कहाँ जाओगे? हैं? ये घर तो अंधेरा कुआं जैसा है, अंधेरा कुआं जैसा है, तो इसको त्याग करके वहाँ चलो दर्शन करने की, है ना। और भी बहुत से सम्माननीय सती साध्वी नारियाँ वहाँ आई हुई हैं, बहुत सम्मानिता स्त्रियाँ, उनके दर्शन करो। तत्र तिष्ठति कृष्णोऽपि रुक्मिणी च वधूभृताम् अन्यास पावना नार्यस् तत्र मान्या समागता। तो महारानी रुक्मिणी की बहुत सी वधुएं हैं। रुक्मिणी के 10 पुत्र हुए। भगवान कृष्ण की जितनी पत्नियां हैं प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए। तो रुक्मिणी के भी 10 पुत्र हुए और उन 10 पुत्रों के विवाह हुए। तो उनकी भी पुत्र वधुएं हैं, उनके भी दर्शन करो। कितना इसका जो है लाभ है, रुक्मिणी का दर्शन होगा, उनकी पुत्र वधुओं का दर्शन होगा, कितना बड़ा लाभ है। तो राजा उससे बोल रहे हैं, बुढ़िया से बोल रहे हैं, सत्पुरुषों के दर्शन मात्र से प्राणियों के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ नहीं चलना चाहती तुम, कितना बड़ा तुम्हारा अज्ञान है। ये कहा नहीं, लेकिन कहने का मतलब यही, तुम्हारा इतना अज्ञान है कि तुम वहाँ नहीं चलना चाहती हो। दर्शन मात्र से ही प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई बात ही नहीं है। सताम दर्शन मात्रेण विलयम यान्ति देहिनाम पातकानि समग्राणि नात्र कार्या विचारणाम। अब वो वृद्धा कैसे समझेगी? वृद्धा बोली, राजन मैं हस्तिनापुर नहीं चलूंगी, मैं हस्तिनापुर नहीं चलूंगी, क्योंकि मेरे जाने से मेरा धन लुट जाएगा। मेरे जाने से मेरा धन लुट जाएगा, है ना। तो ये हाल है। जैसे आजकल के नेता लोग जो है कुर्सी नहीं छोड़ते। अगर मैं कुर्सी छोड़ूंगा तो फिर देश को कौन संभालेगा? देश को तो मैं ही संभाल रहा हूँ, तो कुर्सी नहीं छोड़ते। और ये बुढ़िया कहती है, मेरे जाने से धन लुट जाएगा, मैं ही धन की रक्षा कर रही हूँ। और धन की रक्षा वो क्या कर रही है? उसके पास क्या शक्ति है? कोई भी उसको मार करके धन ले लेगा, है ना। तो हाँ, मेरे जाने से मेरा धन लुट जाएगा। मेरी बहू में भी ऐसा ही है, हाँ? मेरे घर का विनाश कर देंगी, मेरी बहुएं भी मेरे घर का विनाश कर देंगी, हैं? तो बहुओं पर भी जो है विश्वास नहीं है। ना गमिष्यामि राजेन्द्र द्रव्यम ममे गमिष्यति मधुगुणश्च मे दुष्टो नाशयिष्यति मद्गृहम्। बुढ़ापे में तो क्या चाहिए कि माता जी को जो है बुढ़ापे में अपना भजन करना चाहिए। सब जो है अपना भार जो घर का है और धन सब सौंप दो अपने बहुओं को, अपना भजन करें। लेकिन नहीं, ये नष्ट कर देंगे, धन को ये नष्ट कर देंगे, मतलब ये भी खर्चा करेंगी ना, तो मैं उनको भी रोकती हूँ, खर्चा ना करो। और मैं चली जाऊँगी तो फिर खर्चा करेंगी पैसे का, कुछ सामान ले आएंगी, कुछ ये सामान कुछ फ्रिज ले आएंगी, कुछ हाँ ये कंप्यूटर ले आएंगी, कुछ ये ले आएंगी। धन जो है खर्चा कर देंगे ये लोग, हैं। और मैं हूँ तो मेरे जो है डर से ये लोग जो है थोड़ा डरी रहती हैं, धन खर्चा नहीं करती हैं। तो वो कह रही है, इस समय मेरे खेत में गेहूँ पके हुए हैं,
हाँ, वो सब चौपट हो जाएंगे। तो मैं ही तो कर रही हूँ, मैं ही तो संभाल रही हूँ गेहूँ। गेहूँ भी पके हुए हैं, अगर मैं चली जाऊँगी तो गेहूँ भी चौपट हो जाएंगे, और ग्वाले मेरे मक्खन का सर्वनाश कर देंगे। अगर मैं चली जाऊँगी तो मेरा मक्खन भी जो है सब लुट जाएगा। ये ग्वाले लोग भी ऐसे ही हैं। गोधूमा परिपक्वा में क्षेत्रे तिष्ठन्ति सांप्रतम नवनीतम च गोपावै संक्षेष्यन्ति मामकम। और मेरी नौकर नौकरानियाँ भी क्या करेंगे, कुछ काम इधर उधर चले जाएंगे, काम छोड़ देंगे, इधर उधर भाग जाएंगे। तो मेरे डर से ही काम करते हैं वो लोग, और मैं चली जाऊंगी तो उनको कोई डर नहीं रहेगा, तो काम छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं ही काम कराती हूँ उनसे, तो क्या करें, घर का सब काम काज पड़ा रह जाएगा। हाँ, ये घर मेरे सहारे टिका हुआ है। ये घर मेरे सहारे टिका हुआ है। हाँ, दास दासी गणोरौद्रो गमिष्यति यथागतम मदाधारम गृहमिदम स्थितम राजन्न संशया। मुझे श्री कृष्ण से क्या काम है? अब ये बताओ, श्री कृष्ण से मुझे क्या काम है? मुझे क्या करना श्री कृष्ण से? और धर्मराज से भी मेरा क्या प्रयोजन है? जैसे श्री कृष्ण युधिष्ठिर अपने अपने काम में लगे हैं, वैसे मैं भी अपने काम में लगी हूँ। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। मम कृष्ण नित्यम कार्यम न मे धर्मे न सांप्रतम यथा सुकर्मणि व्यग्रा कृष्ण धर्मादय स्थिता तथा सुगृह कार्येषु सावधानास्मि भूमि पे। उसी प्रकार से है जैसे कि जो जेल खाने में जो कैदी होते हैं ना, जब राजा आता है जेल खाने में तो उन कैदियों को बहुत मौका मिलता है कि राजा अगर प्रसन्न हो जाए तो छुड़वा देगा, जेल खाने छुड़वा देगा। लेकिन वो कैदी क्या सोचते हैं कि ये राजा अगर कैद में आए तो ये भी कैदी हैं, हमारी तरह ये भी कैदी हैं, तो कोई लाभ नहीं उठाते। अगर कैदी राजा साहब आगे कैद खाने में तो जितने कैदी हैं कोई कहें आप जो है प्रसन्न हो जाइए हमारे ऊपर, राजा ने कहा हाँ ठीक है प्रसन्न, बोलो क्या चाहिए, मुझे छोड़ो तो छुड़वा दे। लेकिन वो ऐसा नहीं मानते हैं, वो क्या मानते हैं, ये भी कैदी हैं हमारी तरह। दुर्भाग्य, अपना दुर्भाग्य। तो क्या कह रही है, जैसे मैं अपने काम, वो भी अपने कामों में लगे, मैं अपने कामों में लगी हूँ, मुझे क्या करना उनसे, तो मेरी तरह वो भी है। तो इस तरह का जो है ये अज्ञान, कितना अज्ञान है। और अब राजा से कहती आप तो नादान हो। राजा से कहती आप तो नादान हो, मैं बूढ़ी हो गई, मुझको जितना अनुभव है तुम्हें कहाँ अनुभव हुआ है, तुम तो नादान हो। हाँ, जो राज्य कार्य को छोड़कर व्यर्थ नगर को जा रहे हो, उस नगर को जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाने से धन का नाश हो जाएगा। अब धन का सदुपयोग तो जहाँ होना है, जहाँ होना है, अपना कल्याण होना है, क्योंकि धन का नाश हो जाएगा वहाँ जाके, तो आप तो नादान हो। हाँ, आपके धन का नाश होगा। भवान राज्यम परित्यज्य वृथा गच्छति तत्पुरम बालोऽसि द्रव्यहानिस्ते भविष्यति न संशयः। तुम तो बच्चे हो। राजा को कहती है बालोऽसि, तुम तो बच्चे हो, तुम तो नादान हो। धन को जो है अपना खर्चा करना चाहते हो, अपना धन जो है देना चाहते हो वहाँ। मैं प्राणों को चला जाना उत्तम समझती हूँ, प्राण चले जाएं। प्राणों को चला जाना उत्तम समझती हूँ, प्राणों को चला जाना उत्तम समझती हूँ, परंतु धन किसी प्रकार से भी खर्चा करना सहन नहीं होता मुझको, कि धन का खर्चा हो किसी प्रकार भी। प्राण चले जाए तो अच्छा है। धन खर्चा नहीं करना चाहिए, धन को खर्चा करना सहन नहीं होता मुझे, क्योंकि धन की हानि होने से सभी लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है। गता प्राणा वरम मन्ये न धनम भूपते क्वचिन सर्वलोकस्य संक्लेशो भविष्यति न राधिपे। क्या बोलते तो इसी प्रकार, जान जाए पर क्या बोलते हैं, नहीं बसर नहीं, धन न जाए, धन प्राण जाए पर धन न जाए, प्राण जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, है ना।
तो प्राण चले जाए तो अच्छा है, लेकिन धन खर्चा नहीं करना है। ये जो है शिक्षा है, सब सर्वोच्च शिक्षा ये। एक बढ़िया जो है ये शिक्षा दी है और राजा को सिखा रही है, राजा को सिखा रही है। हाँ, तो जैमिनी जी कहते हैं जन्मेजय बूढ़ी इस प्रकार कह रही थी, राजा जोबनासुर ने पकड़ करके बांध दिया उसको, राजा पकड़ के बांध लिया और रोती हुई उस बुढ़िया को डोली में चढ़ा करके अपने साथ ले चल बांध करके डोली में चढ़ाया, रोती रहे, चल दिया। नागमिष्यामि राजेंद्र द्रव्यम में गमिष्यति वधूगुणस्य में दुष्टो। चाहिए नहीं, यहाँ पर है। हाँ, एवं ब्रह्माणाम निपतिर गृहीत्वा ताम अरन जरद्गवाम बद्ध्वा तत्र रुदन्धीं च दोलाम आरोपिताम यो। उस समय राजा जोबनासुर आश्चर्यचकित से होकर हंसते हुए बारंबार कृष्णा की निंदा करने लगे। हाँ, राजा को हंसी आ रही है और निंदा भी कर रहे हैं तृष्णा की। तृष्णा है, ये तृष्णा है ना, एक तो कृष्णा होता है, एक कृष्णा होती है। तो वो कृष्ण के भक्त है ना, इसलिए तृष्णा की निंदा करते हैं। तो हंस करके तृष्णा की निंदा करें कि तृष्णा कितनी जो है ये गंदी चीज़ है कि मर जाऊं। एक पैसा भी जो है खर्चा नहीं करूंगी धर्म के कार्य में, भगवान की सेवा में एक पैसा भी खर्चा नहीं करूंगी, चाहे मरना पड़े। ये निंदा करने लगे। हाँ, और उस वृद्धा के चरित्र को वृत्तांत भीमसेन से कहा। हाँ, फिर हस्तिनापुर को चले। राजा बोले भीमसेन ये तृष्णा बड़ी बलवान होती है, ऐसी आश्चर्यमयी सांकल है जिससे बंधा हुआ प्राणी बहुत तेजी से दौड़ता है और उससे जो बंधा हुआ है वो पंगु की भांति, उससे जो मुक्त है वो पंगु की भांति एक जगह पड़ा रहता है। तो तृष्णा जो है भगाती है उसमें व्यक्ति। धन की तृष्णा से जो है व्यक्ति काम करता है, बहुत काम करता है, और जो तृष्णा से मुक्त है वो जो है मतलब बिल्कुल स्वस्थ रहता है और सुरक्षित रहता है। बुढ़ापे में बाल पककर गिर जाते हैं, दांत भी जीर्ण होकर टूट जाते हैं। बुढ़ापे में क्या होता है, बाल पककर गिर जाते हैं और दांत जीर्ण होकर टूट जाते हैं और आँखें और कानों की शक्ति जाती रहती है, देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति जाती रहती है, परंतु तृष्णा ही ऐसी है जो कभी बूढ़ी नहीं होती है। बुढ़ापे में क्या होता है, बाल पकड़ के गिर जाते हैं, दांत भी जो है टूट के गिर जाते हैं, आँखों की शक्ति भी, देखने की शक्ति चली जाती है, कानों की शक्ति चली जाती है, तृष्णा नहीं जाती, तृष्णा नहीं जाती, सब चले जाते हैं। बुढ़ापे में सब चले जाते हैं, तृष्णा नहीं जाती है। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है, शरीर बूढ़ा हो गया, तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है, तृष्णा और बढ़ती जाती है। तृष्णा से महान दुख होता है, तृष्णा के कारण महान दुख होता है और उसका त्याग कर देने से परम आनंद प्राप्त होता है। तृष्णा से बड़ा दुख होता है और तृष्णा को त्यागने से क्या है, परम आनंद प्राप्त होता है। जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दंता जीर्यन्ति जीर्यतः चक्षुश्रोत्रे च जीर्यते तृष्णे का नादु जीर्यते तृष्णाया परमं दुःखं तत्यागा परमं सुखम। तो आज का जो है यही एक संदेश था कि इस कथा में, क्योंकि कथा तो बहुत है, आगे की भी बहुत कथा है और पीछे की भी कथा बहुत है ना। तो आज का जो संदेश है वो ये है कि हम लोग जो है विचार करें कि अपना जो है कल्याण करना है, कैसे कल्याण हो। तो जब ये प्रश्न उठता है कि अपना कल्याण कैसे हो, मनुष्य का जीवन मिला है तो हमारा कल्याण कैसे हो, है ना। तो हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना है, हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना है। तो कुछ लोग जो है भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं, हम भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं, लेकिन अपना जो पैसा है वो पैसा जो है घर में रखना चाहते हैं
या अपने पुत्र को देना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सब पैसा जो है अपने पुत्र को दे करके वृंदावन चले जाते हैं, है ना। तो पैसा नहीं लगाना चाहते। लेकिन हाँ, जो पैसा है तो वो भी गलत जगह नहीं लगाया जाए, क्योंकि कई मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ जो रहने वाले ब्राह्मण हैं तो वो जो है धूम्रपान करते हैं, हाँ, नशा करते हैं। तो अगर ऐसे जगह अगर दान देते हैं तो भी तमोगुणी दान कहलाता है। तो जो दान है तो भी तमोगुणी कहलाता है। अदेश काले यद दानम अपात्रे भ्यश्च दीयते, कि अगर जो दान है अगर उचित स्थान में ना दिया जाए, हाँ, और उचित समय में ना दिया जाए, उचित पात्र को ना दिया जाए, हाँ, असत्कृतम अवज्ञातम, या अगर उचित इस पात्र को दिया भी जाता है तो सत्कार ना किया जाए, तो सत्कार ना किया जाए, दान देते समय तिरस्कार करके दान दे, असत्कृतम अवज्ञातम, है ना, तत्ताम समुदाय, तो तमोगुणी दान, तो दान तमोगुणी होता है ना। लेकिन भगवान जो है गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, यत् करोषि यदस्नासि यज् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु मदर्पणम्, कि तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, हाँ, यत् करोषि यदस्नासि यज् जुहोषि, और जो कुछ भी हवन करते हो, पूजा पाठ करते हो, ददासि जो भी दान करते हो, यत् तपस्यसि कौन्तेय, जो भी तपस्या करते हो, तत्कुरु मदर्पणम्, तो मेरे अर्पण करो, तो मेरे अर्पण करो। तो श्री कृष्ण जो है सबसे बड़े पात्र हैं दान के। अगर कुछ दान देना है तो श्री कृष्ण कहते हैं मुझे दान दो, है ना। और ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है तो इसमें जो धन का सदुपयोग है वो किया जाता है, धन का सदुपयोग किया जाता है। कहीं भी धन आता है, कोई भी किसी प्रकार से भी धन आता है तो उसको जो है या तो किताबों की छपाई में, ये किताबें जो वितरित होती हैं तो ये भगवान का शुद्ध संदेश, तो इन किताबों की छपाई में लगता है धन, या मंदिर के निर्माण में धन लगता है, या प्रसाद वितरण में धन लगता है। तो इन 3 प्रकार के कार्यों में धन लगता है ना। तो ऐसे में जो है इस संस्था में अगर धन आए, जितना आए उतना ही कम है धन, है ना। तो भगवान कहते हैं मुझे अर्पित करो, और भगवान हमें साक्षात तो अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे कि मुझे धन दो, भगवान तो अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे। तो भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, भगवान के जो संदेश के प्रचार में लगे हुए हैं, भगवान के संदेश के प्रचार में जिन्होंने जीवन अर्पित किया हुआ है, उनको आप धन देते हैं तो वो भगवान को प्राप्त होता है, क्योंकि वो धन जो है वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी त्यागी महात्मा होते हैं जो कि धन को नहीं छूते, वो धन लेते नहीं, धन छूते ही नहीं, है ना। तो वो भी अच्छा है कि धन नहीं छूते, धन नहीं लेते। लेकिन उससे भी अच्छा क्या है कि हम धन लें और भगवान की सेवा में लगाएं। लेकिन जो कुछ त्यागी ऐसे महात्मा होते हैं जो धन नहीं लेते, धन नहीं छूते, तो उनका भाव अच्छा है। उनका भाव ये है कि भाई हमारे पास धन आएगा और हम उसका भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, हमारे पास वो योग्यता नहीं है कि भगवान की सेवा में लगा सकें, तो अच्छा है कि धन ना लें। एक तरीका ये भी, एक भाव ये भी है कि भाई हम भगवान की सेवा में लगा नहीं सकते, तो वो जो धन है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक बड़ा बंधन हो जाएगा, और ये हमारी दुर्गति का कारण होगा, हमारी दुर्गति का कारण होगा। जगन्नाथ दास बाबा जी जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, है ना, तो हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के प्रभुपाद हैं, उनके गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके गुरु गौर किशोर साहब बाबा जी, उनके गुरु भक्ति ठाकुर, उनके गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी। तो जगन्नाथ दास बाबा जी, है ना, तो वो जो है मतलब ऐसे महात्मा थे कि वे जो है जब जा रहे थे तो 6 महीने वृंदावन में रहते थे, 6 महीने मायापुर में रहते थे, है ना।
और अक्सर पैदल ही चलते थे। वृंदावन से मायापुर की यात्रा पैदल करते थे। तो वो तो जब 140 साल की अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा था, 120 साल की अवस्था में अब वो तो चल नहीं सकते थे। तो एक जो है उसमें टोकरी में वो बैठ जाते थे, उकुनु अपने घुटनों को मोड़ करके बैठ जाते थे। और बिहारी जो उनका सेवक था वो अपने कंधे में रख करके उनको चलता था। तो अब कंधे में रख करके उनको बिहारी सेवक जो है जा रहा है। रास्ते में किसी व्यक्ति ने जो है 1 रुपए का सिक्का दे दिया। 1 रुपए का सिक्का दिया तो बाबा जी ने कहा कि बिहारी ले ले, 1 रुपए का सिक्का ले ले। अब वो सिक्का तो मतलब ले लिया इन्होंने और फिर चलते चलते 1 किलोमीटर करीब चले होंगे। बोले कि बिहारी लौट करके चल, जहाँ ये सिक्का दिया था 1 रुपए का वहीं पर चल लौट करके। तो बिहारी सोचता है क्यों बाबा जी क्यों बोल रहे हैं कि लौट के चलो, लौट के आ गया। तो उस व्यक्ति को 1 रुपए का सिक्का वापस कर दिया। बोले भाई ये तेरा जो सिक्का है मुझे तो बहुत काटता है, और तेरे पास तो बहुत सिक्के हैं, तुझे कितना नहीं काटते होंगे वो, ये ले ले, मुझे नहीं लेना। ऐसे महात्मा थे। तो उस समय वास्तव में जो है ऐसे महात्माओं की आवश्यकता थी और धर्म का प्रचार वैसे हो रहा था, लोग धार्मिक थे। लेकिन इस समय क्या है कि धन की बहुत आवश्यकता है। तो प्रभुपाद ने जो है ये आंदोलन जो फैलाया है, जिसमें बहुत जो है मंदिर बनाए और बहुत भक्त बनाए और बहुत मात्रा में प्रसाद वितरण किया जाता है, किताबों की छपाई हो रही है। इस समय की आवश्यकता के अनुसार धन जो है वो है, ज़रूरी है कि धन का जो है मतलब प्रयोग किया जाए भगवान की सेवा में। तो प्रभुपाद जो है मतलब ऐसे आचार्य हैं कि जितना भी धन आए वो ऐसे लेते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा भाई मेरे गुरु बड़े महान हैं, जब धन उनके पास आता है तो वो ऐसे ऐसे करते हैं, धन नहीं छूते, ऐसे ऐसे करते हैं। तो प्रभुपाद का एक शिष्य था, उसने कहा मेरे गुरु जो है ऐसे महान हैं कि जितना धन आता है वो ऐसे लेते हैं। तो वो ज़्यादा बड़ी बात है कि वो धन जो है ले करके भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो प्रभुपाद जो है मतलब ऐसे महान आचार्य हैं जो उन्होंने सिखाया कि धन को जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा करके भगवान की सेवा में लगाया जाए। इतने महान, तो वो ज़्यादा महानता है कि जो व्यक्ति धन ले और भगवान की सेवा में लगाए, तो वो जो है बहुत खतरनाक कार्य कर रहा है, खतरनाक कार्य कर रहा है। जैसे आग है ना, तो आग से खेलना, तो कोई व्यक्ति आग में हाथ डालेगा तो जलेगा, और कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा भी कि आग में हाथ भी डालता है और हाथ भी ना जले और काम भी कर लेता है, आग में बहुत सा काम कर लेता है। उसी प्रकार से धन से बहुत काम करें भक्त लोग और धन से आसक्त ना हो, धन को इंद्रिय तृप्ति में ना लगाएं, भगवान की सेवा में लगाएं। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी बात है। तो प्रभुपाद की जो है शक्ति से भक्त लोग जो है ऐसा कार्य कर रहे हैं कि धन लेते भी हैं और धन को जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये जो है संदेश है, जो है मतलब प्रभुपाद का संदेश है कि धन को जो है कृष्ण की सेवा में लगाना है तो लाखों रुपए खर्चा करेंगे, लेकिन माया की सेवा में 1 पैसा भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं। तो एक घटना ऐसी भी है कि प्रभुपाद ने जो है जैकेट उतारी, तो वो जो है शिष्य ने ले लिया, धोने के लिए ले लिया। अब प्रभुपाद को याद है कि उसमें 20 रुपए का नोट था, 20 रुपए का नोट था। तो शिष्य से कहा कि वो जैकेट में जो है जो धोने के लिए तुमने दिया है तो उसमें 20 रुपए का नोट है तो निकाल लेना, 20 रुपए का नोट निकाल लेना, है ना। तो शिष्य ने कहा ठीक है प्रभुपाद, ठीक है। लेकिन फिर 1-2 दिन बीते, फिर प्रभुपाद ने कहा 20 का नोट निकाला कि नहीं निकाला? 20 का नोट निकाला कि नहीं निकाला? तो शिष्य ने कहा हाँ प्रभुपाद निकाल लिया, लेकिन आपको इतनी चिंता क्यों होती है? अब इतने बड़े आचार्य पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत संस्थापक आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना सिंह के संस्थापक आचार्य, और 20 रुपए के लिए बार बार पूछ रहे हैं। तो शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद आप तो लाखों लाखों रुपए खर्चा करते हैं और 20 रुपए के लिए आप इतनी चिंता कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि 20 रुपए निकाले कि नहीं निकाले? तो प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण की सेवा में लाखों रुपए खर्चा हम करते हैं,
लेकिन माया की सेवा में एक पैसा भी नहीं, माया की सेवा में एक पैसा भी नहीं लगने देते, बचा ले माया की सेवा में। तो ये सिद्धांत है ना। तो अब हमने कुछ जो है चर्चा की आप लोगों के साथ में और कुछ कथा सुनाई। कथा बहुत रोचक है और फिर उसमें कोई सिद्धांत भी है, कोई शिक्षा भी है, कुछ है ना, प्रेरणा है ना। तो अब हम चाहेंगे आप लोगों की ओर से कुछ कथा का मंथन हो। मंथन होता है तो उसमें प्रश्न बनते हैं, है ना। मंथन होता है तो प्रश्न बनते हैं, उससे फिर अमृत निकलता है। ठीक है, तो आप लोगों की ओर से कुछ चर्चा है, कोई प्रश्न है या कोई समीक्षा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? हाँ जी माता जी। अच्छा, हैंड माइक है या ऐसे ही बोल लेंगे? जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ बोलिए। हाँ, इनका प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ, ये दोनों जो है यज्ञ क्या हैं? ये राजा हैं, यज्ञों के राजा हैं, बहुत बड़े। और राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ दो यज्ञ ऐसे हैं जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल वही राजा कर सकता है जो पूरी पृथ्वी को जीत ले। जैसे पूरी पृथ्वी को जीतना होता है, सब राजाओं को जीतना होता है। एक अंतर है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये मतलब बहुत पवित्र ये जो है चर्चा है। अश्वमेध यज्ञ तो मैंने बता दिया, घोड़ा है ना, तो घोड़ा छोड़ा जाता है और कुछ मतलब राजा के पास कोई संदेश नहीं दिया जाता, घोड़ा ही जो है वो पत्र लेकर के, उसके पत्र बंधा होता है और पत्र को ही पढ़ा जाता है और वो जो है राजा घोड़े को पकड़ेगा या घोड़े को ना पकड़ेगा और चले जाएंगे। तो राजा से कुछ, कई बार किसी राजा से बात ही नहीं होती है, घोड़ा निकल गया तो निकल गया और राजा से कुछ बातचीत ही नहीं हुई। और कोई घोड़ा पकड़ेगा तभी बातचीत होगी और पता चलेगा कि मित्रता के कारण घोड़े को पकड़ा है या शत्रुता के कारण पकड़ा है। मित्रता के कारण पकड़ा है तो सत्कार सम्मान खूब होता है और फिर जो है राजा भी घोड़े की रक्षा में अपना चल पड़ता है। और अगर शत्रुता के कारण होता है तो युद्ध होता है और फिर पराजित होकर के राजा घोड़े को छोड़ता है। तो अश्वमेध यज्ञ जो है इस प्रकार का होता है। जो राजसूय यज्ञ है तो इसमें क्या होता है, इसमें राजा की ओर से एक सेना जाती है और सब दिशाओं में वो सेना जाती है और सैनिक की जो है सेना के साथ उनके जो राजा के प्रतिनिधि हैं वो जाते हैं और संदेश भेजते हैं राजा के पास। राजा के पास संदेश भेजते हैं। तो राजसूय यज्ञ भी किया था युधिष्ठिर महाराज ने, तो संदेश भेजा जाता है राजा के पास कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और वो पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं और आपको जो है उस यज्ञ में सेवा करने के लिए आना है। राजा से ही यज्ञ की सेवा कराई जाती, नौकर, राजा ही लोग यज्ञ में नौकरी का काम करते हैं, नौकर का काम करते हैं। राजाओं को नौकर बनाया जाता है उस यज्ञ में, तो आपको आना है यज्ञ में सेवा करने के लिए। तो अगर अधीनता स्वीकार करता है तो वो कहता है हाँ मैं आऊँगा, तो फिर काफ़ी धन संपत्ति लेकर के वो आता है और राजा को जो है धन संपत्ति अर्पित करता है और फिर पूछता है मैं आपकी सेवा में आ गया हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए क्या मैं सेवा करूँ। तो राजा खुद सेवा करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसूय यज्ञ किया था तो महाभारत युद्ध के पहले राजसूय यज्ञ किया था, तो 4 भाइयों को 4 दिशाओं में भेजा था युधिष्ठिर महाराज ने। उस समय वो इंद्रप्रस्थ के राजा थे, हस्तिनापुर में ये दुर्योधन वगैरह थे और इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर थे। अर्जुन को उत्तर दिशा में भेजा था, तो उत्तर दिशा में जितने भी राजा सबको जीत करके बहुत धन लेकर के आए अर्जुन, और बाकी जो 3 भाई हैं वो 3 अन्य दिशाओं में गए और सब दिशाओं से जो है
राजाओं को जीत करके उनका धन लेकर के आए, और फिर वे राजा लोग भी जो है अपनी सेना और धन लेकर के युधिष्ठिर की सेवा में आए। राजसूय यज्ञ में सब राजा लोग जो है क्या करते हैं, सेवा करते हैं। वहाँ कोई नौकर नहीं होता। जो अतिथि हैं, ब्राह्मण हैं, तो कोई उनका जो है सत्कार करने, तो कोई राजा जो है यही काम लेता है कि अतिथियों की जो है वो सेवा करेगा, सत्कार करेगा। कोई राजा है वो सब ब्राह्मणों के पैर धोएगा, कोई राजा है वो परोसने का काम करेगा, कोई राजा जो है दान का काम करेगा, तो ब्राह्मणों को दान देना है, भोजन कराने का काम करेगा। तो सब काम जो है राजा लोग ही करते हैं उस राष्ट्रीय यज्ञ में। तो राष्ट्रीय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ये दो यज्ञ ऐसे हैं जो असंभव हैं जब तक कि कोई व्यक्ति जो है मतलब भगवान के द्वारा इतनी शक्ति ना प्राप्त करे कि वो संपूर्ण पृथ्वी को जीत सकता है। सुनिए ना, ये है। और कोई प्रश्न है? हाँ जी। मुझे जैसे धन का दान करने के लिए इस कथा में कहा गया, जैसे हम लोग जैसे गृहस्थ लोग हैं, तो कलयुग में क्या कुछ लिमिटेशंस है इसका कि हमको कितना धन दान? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। इनका प्रश्न है कि यहाँ पर धन का दान करने के लिए कहा गया है, लेकिन कलयुग चल रहा है, तो इसमें क्या कुछ सीमाएं हैं कि हमें कितना धन देना है, कितना नहीं देना? बड़ा अच्छा व्यवहारिक प्रश्न है, सही बात है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई हम सब कुछ कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ परसेंटेज होता है, परसेंटेज होता है कि कितना कर सकते हैं, है ना। तो रूप गोस्वामी का जो है एक उदाहरण प्रभुपाद ने लिया कि रूप गोस्वामी ने जो है जो उनके स्वर्ण मुद्राएं, क्योंकि राजा हुसैन शाह के नौकर थे, तो उनकी स्वर्ण मुद्राएं से पूरी नौका भर गई थी। तो 50% जो है उसने उन्होंने वह भगवान की सेवा में लगाया, मतलब जो शुद्ध ब्राह्मण हैं वैष्णवों को दान कर दिया, 50% तो दान में लगा दिया, और 25% जो है अपने जो अपने परिवार हैं, अपने कुटुंब हैं, तो उनकी रक्षा के लिए, और 25% जो है आपत्ति काल के लिए रखा, आपत्ति काल के लिए। तो इस प्रकार से भी धन का जो है विभाजन किया जा सकता है। फिर एक और भी तरीका है धन का कि जो 10% है, अपनी आमदनी का 10% है वो दिया जाए, 10% दिया जाए, तो ये भी तरीका है। और कोई ऐसा भी व्यक्ति है निर्धन कि 10% नहीं दे सकते हैं, तो 5% दें। तो अपने जो है क्षमता के अनुसार कुछ जो है निश्चित करना चाहिए कि कितना करना है। तो 10% के लिए तो बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है 10% जो है देना चाहिए, तो यथासंभव 10% तो देना चाहिए। और कुछ ऐसे व्यवहारिक उदाहरण हैं मेरे पास में कि जो 10% देते थे। तो एक भक्त थे मुझसे जुड़े हुए थे, तो वो पेट्रोल पंप में काम करते थे। अशोक कुमार पाल उनका नाम था उस समय। तो पेट्रोल पंप में काम करते थे, तो 25 रुपये उनको जो है तनख्वाह मिलती थी। तो 10% देते थे, 250 रुपये देते थे, हर महीना मुझे 250 रुपये दे देते। और हमारी सेवा है मंदिर के लिए कलेक्शन करने की, तो मेरी सेवा है कि मंदिर के लिए दान इकट्ठा करना है। तो मंदिर की सेवा में, और मैं पढ़ता भी हूँ सबका जो है डिटेल्स कि मेरी टीम में हम 2 लोग हैं, मैं हूँ एक प्रद्युम्न प्रिया प्रभु, तो मेरी टीम के द्वारा कितना दान इकट्ठा हुआ, रोज़ का जो है जो डिटेल है वो मैं ही पढ़ता हूँ माइक पर। और जो दूसरे भक्त हैं उनकी भी टीम है, उनकी टीम ने कितना धन इकट्ठा किया, तो वो जो है रोज़ का जो है कार्य मेरा ही है। अभी मैं आ गया हूँ तो वहाँ मंगल आरती में कोई दूसरे भक्त हैं जो वो पढ़ते हैं, पढ़ के सुनाते हैं। तो वो जो है 10% देते थे, तो 2500 की तनख्वाह थी उनकी, तो 250 रुपये देते थे। और एक थे धीरज वर्मा जो कि रिको कंपनी में काम करते थे, तो उनकी आमदनी थी 10,000 रुपया, तो वो 1,000 रुपये देते थे 10%। तो भगवान की नज़रों में दोनों बराबर, दोनों बराबर।
वो 10,000 रुपये की आमदनी है तो 1,000 रुपये दे रहे हैं, उनकी 2,500 की आमदनी 250 रुपये दे रहे हैं। भगवान की नज़रों में दोनों बराबर के 10% दे रहे हैं, है ना। और इन दोनों का जो है मतलब इतना मतलब वो हुआ है, मतलब निकट आ गए वो दोनों, भगवान के इतने निकट आ गए कि जो अमृत केशव प्रभु हैं फिर वो मंदिर में जो म्यूजियम है उसमें लग गए, उसमें वो सेवा करने लगे। म्यूजियम में लोगों को म्यूजियम दिखाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, वो सब म्यूजियम में सब जो है लाइट और साउंड का शो है वो दिखाते हैं, है ना। और अभी कोरोना की वजह से वो बंद हो गया तो अभी उनकी और भी सेवा होगी, नित्य सेवा में लगा लिए कि और दूसरों से भी जो है मंथली जो है दान लेते हैं, हर महीना दान लेते हैं। तो वो मंदिर में मतलब इतने जुड़ गए। और दूसरे जो धनंजय कृष्ण प्रभु हैं तो मिड डे मील के कार्यक्रम में जुड़ गए, उसके जो है मतलब वो बड़े बड़े अधिकारी बन गए धनंजय कृष्ण प्रभु। तो वो जो है मतलब लाखों बच्चों को जो है मिड डे मील किचन के नाम से जो रसोई घर है उससे जो है भोजन वो प्रसाद के रूप में खिलाते हैं लाखों बच्चों को रोज़। 4 लाख बच्चों, स्कूल के जो बच्चे हैं 4 लाख बच्चों को, और सब स्कूलों में गाड़ियाँ जाती हैं, उनकी बहुत गाड़ियाँ हैं और भगवान का प्रसाद होता है। लेकिन सरकार जो है प्रसाद के नाम पर सहायता नहीं करेगी, तो मिड डे मील नाम रखा है कि भाई दोपहर का भोजन रसोई, लेकिन वो होता है प्रसाद। तो प्रसाद जो है भक्तों को, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भरपेट प्रसाद जो है खिलाते हैं 4 लाख बच्चों को एक दिन में। इतना बड़ा काम वो कर रहे हैं। तो मतलब कहाँ से शुरू हुआ कि वो जो है अपना 10% से उन्होंने मतलब किया, इतने निकट आ गए कि भगवान की सेवा में इतना मतलब बड़ा उनको जो है मतलब स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये है इस तरह से। तो हर व्यक्ति को जो है अपने आप सोचना चाहिए कि भाई मैं जो है मतलब कुछ करूं, इसके लिए तो मुझे क्या करना चाहिए। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो इसमें ये प्रार्थना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो एक सेवा ये भी है कि अगर आप धन, जितना भी धन आप कर रहे हैं उसको अर्जित कर रहे हैं, तो उसको आप केवल अपने शरीर की और परिवार की, घर की सेवा में लगाते हैं तो उसी में ही फिर आसक्ति बनी रहेगी। कुछ हिस्सा अगर आपने दिया है तो वहाँ भी आपकी जो है चेतना फिर जो है जाएगी। तो ये जो है मतलब एक बड़ा जो है व्यवहारिक ये जो है एक अनुभव है, अनुभूति है ये। ठीक है, हाँ जी। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी, माता जी बोलिए। चेतना चेतन, चेतन का मतलब है वो व्यक्ति जिसके पास चेतना है। चेतना जिसके पास है तो वही चेतन कहलाता है ना। तो ये जीव है वो चेतन है ना, जड़ और चेतन। शरीर जड़ है और जीव चेतन है। तो शरीर में और आत्मा में अंतर देखना है। तो ये अंतर भी आपकी दृष्टि होनी चाहिए, जड़ और चेतन में अंतर देखना है। तो अभी हम लोग अंतर नहीं देखते हैं, शरीर और आत्मा में अंतर नहीं देखते हैं, और क्या सोचते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ। अब मैं तो चेतन हूँ, शरीर जड़ है, लेकिन शरीर ही मैं हूँ। जैसे कि अब ये जो कपड़ा है, ये वस्त्र है, ये जड़ है ना, और मेरा शरीर, अभी मेरा शरीर चेतन है, तो इस वस्त्र की तुलना में ये शरीर तो चेतन है और ये वस्त्र जड़ है, तो मैं कहूँगी वस्त्र ही मैं हूँ। जैसे गाड़ी में आप बैठे हैं, है ना, तो गाड़ी जड़ है और आप चेतन हैं, आपका शरीर चेतन है ना। तो शरीर की तुलना में गाड़ी जड़ है और गाड़ी की तुलना में शरीर चेतन है, तो आप अपने को गाड़ी समझ रहे हैं, है ना। तो बहुत बड़ा अज्ञान है। तो इसी अज्ञान में ही जो है मतलब पूरी दुनिया चल रही है। हर व्यक्ति जो है अपने को शरीर समझ रहा है। इस शरीर के साथ मैं पैदा हुआ था, हाँ, और जब शरीर नहीं पैदा हुआ था तो मैं भी नहीं था, और शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, शरीर भी नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगा। लेकिन भगवान साहब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि शरीर के नष्ट होने पर जीव नष्ट नहीं होता, है ना, नित्य है। तो जो जीव आत्मा है वो नित्य चेतन है, नित्य चेतन है, और शरीर है वो हमेशा जड़ ही है। और जब तक जीव रहता है तब शरीर चेतन हो जाता है ना। और जब जीव निकल जाता है तो शरीर जड़ पहले से ही था। जैसे मैं कपड़े जब तक पहने हूँ तो कपड़ा भी जो है क्या है, कार्य कर रहा है, चेतन की तरह लग रहा है। और कपड़ा उतार देता हूँ तो फिर
जड़ तो पहले से ही था। मैंने धारण किया है कपड़े को, तो ये कपड़ा जो है चेतन की तरह लग रहा है। उसी प्रकार से शरीर से जब मैं निकल जाता हूँ तो शरीर क्या है, जड़ पहले से ही था, अब काम नहीं कर रहा है ना। और जब तक मैं शरीर के अंदर हूँ तो शरीर काम कर रहा है। तो ये जड़ और चेतन का जो अंतर है, ये सबसे पहला जो है सिद्धांत है कृष्ण भावनामृत का। अगर कोई व्यक्ति इस बात को ना समझे, जड़ और चेतन में अंतर ना समझे, तो फिर कृष्ण भावनामृत का कोई अर्थ नहीं होता है। और लोग आज की शिक्षा जो है इसी अज्ञान पर है। शिक्षा में बड़ी उन्नत हो गई, लेकिन अज्ञान जो है पूरा का पूरा अज्ञान पर आधारित है आज की शिक्षा। अब आज की शिक्षा में देखो कितना सब जो है मतलब काम हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, बहुत बड़े काम हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे, है ना। इतने सब काम हो रहे हैं, लेकिन अज्ञान कितना बड़ा है कि अपने को हम जो है नहीं समझ पा रहे हैं कि शरीर से हम जो है अलग है। तो आज की शिक्षा क्या कहती है कि आप भी शरीर हैं,